हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी अपन पढ़ रहे हैं एब्डोमेन, पेल्विस एंड पेरिनियम, और इस वाले लेक्चर के अंदर अपन पढ़ने वाले अपना अगला टॉपिक जो कि होने वाला है अपना डिसेंट ऑफ टेस्टिस के बारे में। तो डिसेंट ऑफ टेस्टिस तुम्हारा एम्ब्रियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर जनरली शॉर्ट नोट आ जाता है एम्ब्रियोलॉजी वाले सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। तो अपन ने पिछले 2-3 लेक्चर्स के अंदर इंग्वाइनल कैनाल वाला पोर्शन खत्म किया था, और तब मैंने बताया था कि इनिशियली जो टेस्टिस होता है एम्ब्रियोनल स्टेजेस में, वो तुम्हारा एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है, और एब्डोमेन से वो ट्रेवल करता 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 अपना स्क्रोटम में पहुंचता है। ठीक है, अब ये जो डिसेंट करते टाइम पे ये एब्डोमिनल वॉल्स को क्रॉस करेगा, और जब ये एब्डोमिनल वॉल्स को क्रॉस करता है तब वहां पे एक कैनाल बन जाती है, और उसी कैनाल को अपन ने बोला था इंग्वाइनल कैनाल। अगर तुम्हें याद हो, मैंने तुम्हें पिछले वाले लेक्चर के अंदर बताया था। ये देखो, इनिशियली मान लो ये यहां पे प्रेजेंट था अपना टेस्टिस, और ये टेस्टिस इस तरीके से यहां से आके डिसेंट करके स्क्रोटम में चला गया। अब जिस समय ये एब्डोमिनल वॉल्स को क्रॉस करता है तो यहां पे कैनाल बना देता है एक तरह की, और इसी कैनाल को अपन ने इंग्वाइनल कैनाल बोला था। आई होप कि तुम सारे लेक्चर्स जो है वो सीक्वेंस में देख रहे हो, तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। उस लेक्चर में मैंने तुम्हें बोला था कि डिसेंट ऑफ टेस्टिस होता है और उसी वजह से यहाँ पे एक कैनाल बनती है। ठीक है, उसी कैनाल को अपन बोलते हैं इंग्वाइनल कैनाल। अब इसके आगे अपन पढ़ते हैं मेन डिसेंट ऑफ टेस्टिस पढ़ते हैं। ठीक है, आई होप कि तुम सारा सीक्वेंस में ही देख रहे हो। अब देखो, डिसेंट ऑफ टेस्टिस क्यों जरूरी है अपनी बॉडी के अंदर? इसलिए जरूरी है, मतलब टेस्टिस अपने एब्डोमेन में भी तो प्रेजेंट हो सकते थे, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है उसके लिए अपन को 2 to 3 डिग्री लेस टेम्परेचर चाहिए बॉडी टेम्परेचर से, और बॉडी टेम्परेचर अपना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो बॉडी टेम्परेचर पर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो सकती है, इसलिए स्क्रोटम के अंदर अपन को 2 to 3 डिग्री कम टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है जहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस हो पाए। तो इसलिए टेस्टिस का डिसेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मान लो किसी के अंदर डिसेंट नहीं हुआ, मतलब उस वाले पेशेंट के अंदर अपन को स्पर्मेटोजेनेसिस फेल्ड दिखेगी, मतलब उसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो है वो खराब हो जाएगी। ठीक है, तो जो टेस्टिस जो डिसेंट होता है ना, अब देखो इनिशियली क्या होता है, जब टेस्टिस बनता है ना तो वो बनता है अपना किडनी के लेवल पे। अपनी किडनी प्रेजेंट होती है पीछे की तरफ, मतलब रेट्रोपेरिटोनियल होती है किडनी भी, तो ये टेस्टिस भी जो रेट्रोपेरिटोनियल होता है, मतलब पेरिटोनियम के अंदर नहीं होता है, पेरिटोनियम के पीछे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अभी पेरिटोनियम के पीछे प्रेजेंट होता है एट किडनी, जहां पे किडनी प्रेजेंट होती है वहीं पे, फिर वहां से डिसेंट करते करते आता है स्क्रोटम के अंदर। समझ गए? तो डिसेंट ऑफ टेस्टिस में पहले तो ये लिखना है कि इनिशियली टेस्टिस डेवलप्स इन एब्डोमेन बियॉन्ड द पेरिटोनियम, मतलब ये रेट्रोपेरिटोनियल है, एट T10 से लेके T12 लेवल नियर किडनीज, एंड देन इट डिसेंड डाउन इन स्क्रोटम। मतलब पहले ये किडनी के लेवल पे डेवलप होता है, उसके बाद ये नीचे आते आते ये स्क्रोटम में डिसेंड हो जाता है। अब स्क्रोटम जो होता है वो उसको 2 to 3 डिग्री लोअर टेम्परेचर प्रोवाइड करता है देन द बॉडी रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, इसलिए डिसेंट जरूरी है। अब देखो, अपन को डिसेंट ऑफ टेस्टिस पढ़ने से पहले अपन को 2 टर्म्स बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, पहली टर्म है अपनी प्रोसेसस वेजाइनलिस एंड दूसरी है गुबरनाकुलम। ठीक है, ये दोनों टर्म्स तुम समझ लोगे तब तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब एक बात समझो, तुम ये वाले इमेज के अंदर देखो, ये अपने बच्चे का एब्डोमेन है। ठीक है, अब अगर तुम देखो तो ये एब्डोमेन की वॉल्स है, ये एब्डोमिनल की वॉल्स है, और एब्डोमेन की वॉल्स के पीछे क्या होता है अपना, ये पेरिटोनियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब तुम ऐसे समझो कि इनिशियली क्या होता है कि ये पेरिटोनियम इस तरीके से होगा, पूरा का पूरा कवर्ड होगा, पेरिटोनियम भी और ये वॉल्स भी कवर्ड होगी इस तरीके से, कोई स्क्रोटम प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, अभी इस समय पे कोई भी स्क्रोटम प्रेजेंट नहीं है। तो उस समय क्या होता है कि यहां पे ना, मतलब जो अपनी पेरिटोनियम की कैविटी है ना, कुछ पेरिटोनियम क्या करता है नीचे की तरफ ऐसे एक्सटेंड कर जाता है। ठीक है, और जो पेरिटोनियम एक्सटेंड कर गया ना स्क्रोटम के अंदर इस तरीके से, मतलब स्क्रोटम बनाता है वो, इनिशियली क्या होता है एब्डोमिनल कैविटी इस तरीके से होती है, फिर क्या होता है कि यहां पे जो पेरिटोनियम होता है फोर्स डालता है नीचे की तरफ, और यहां पे इस तरीके से स्क्रोटम बन जाता है, ऐसा समझ लो तुम। ठीक है, तो ये पेरिटोनियम जो स्क्रोटम में चला गया ना, इस पेरिटोनियम को अपन बोलते हैं प्रोसेसस वेजाइनालिस। ठीक है, क्या हुआ, ये जो पेरिटोनियम है, यहां पे जो पेरिटोनियम था इस तरीके से था पहले ना, वॉल्स वगैरह अपनी इस तरीके से थी, अब स्क्रोटम था नहीं उस समय। अब स्क्रोटम को बनाने के लिए यहां पे कुछ मतलब जो पेरिटोनियम है वो एक्सटेंड कर जाता है स्क्रोटम के अंदर, और ये जो पेरिटोनियम स्क्रोटम के अंदर एक्सटेंड कर गया है उसी को अपन बोलते हैं प्रोसेसस वेजाइनालिस। पहली बात तो हो गई प्रोसेसस वेजाइनालिस। उसके बाद दूसरा अपना जो है टर्म वो है अपना गुबरनाकुलम। अभी गुबरनाकुलम क्या होता है ना, ये अपना एक फाइब्रस बैंड होता है जो कि कनेक्ट करता है अपना स्क्रोटम को टेस्टिस से। टेस्टिस जो है ना, टेस्टिस के लोअर बॉर्डर से एक्सटेंड होता है ये फाइब्रस, ये अपना लूज जो टिश्यू का बैंड होता है, और ये एक्सटेंड करता है टिल द स्क्रोटम। ठीक है, तो ये एक बैंड है। अब अगर तुम समझो तो इनिशियली क्या होता है, शुरुआत में क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस वाली इमेज के अंदर दिखाता हूं, शुरुआत के अंदर क्या है कि अपना स्क्रोटम होता ही नहीं है ना, तो इस तरीके से अपना प्रेजेंट है, ये अपना एब्डोमेन की वॉल्स है और ये अपना पेरिटोनियम की लेयर है। ठीक है, इस तरीके से, और पीछे की तरफ यहां पे अपना क्या प्रेजेंट है, ये टेस्टिस प्रेजेंट है, ये मतलब एक तरह से एब्डोमेन के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट है। अब क्या होगा कि ये अपना पेरिटोनियम जो था ना, वो क्या करेगा, थोड़ा सा अंदर की तरफ यहां से इस तरीके से
एक्सटेंड कर जाएगा और यहाँ पे स्क्रॉटम बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये अपनी सेकंड इमेज देखो अगर तुम, तो ये थोड़ी सी नीचे की तरफ ये स्किन फोल्ड बन गया ना नीचे की तरफ, तो ये स्क्रॉटम का डेवलपमेंट हो रहा है। और साथ में अगर तुम देखो तो ये कुछ पेरिटोनियम इसके अंदर चला गया है स्क्रॉटम के अंदर, और ये जो पेरिटोनियम स्क्रॉटम के अंदर चला गया उसी को बोलते हैं अपन प्रोसेसस वेजाइनालिस, ठीक है। अगर तुम ग्यूबर्नाकुलम देखो तो ये टेस्टिस है अपना, और इस टेस्टिस के नीचे से अपना क्या मतलब एक्सटेंड हो रहा है ग्यूबर्नाकुलम बैंड जो है अपना। अब ये बैंड ना इसकी रिलेटिव पोजीशन ना मतलब चेंज होती है, मतलब ऐसा समझो कि ये इसकी जो लेंथ है ना लगभग सेम ही रहती है। ऐसा नहीं है कि ये ग्यूबर्नाकुलम कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये टेस्टिस नीचे आता जाता है, ऐसा नहीं होता है। हकीकत में क्या होता है कि ग्यूबर्नाकुलम की साइज मतलब जो है वो सेम ही रहती है। अगर तुम देखो तो इनिशियली मतलब स्क्रॉटम था ही नहीं, तो ग्यूबर्नाकुलम यहां से लेके यहां तक टेस्टिस को लेके बैठा था और ये एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट था। अब अगर मान लो ये जो लेयर है अगर ये इस तरीके से नीचे झुक जाएगी तो ऑब्वियसली बात है ये वाला पॉइंट यहां आ जाएगा, तो टेस्टिस अपने आप यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ग्यूबर्नाकुलम मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, ये केवल और केवल एक तरह से इसको पकड़ के रखता है टेस्टिस को, कि अगर ग्यूबर्नाकुलम नीचे जाएगा तो टेस्टिस भी अपने आप नीचे आएगा। तो डिसेंट इसीलिए होता है क्योंकि ग्यूबर्नाकुलम ने पकड़ रखा है उसको, और वो जिधर जिधर ग्यूबर्नाकुलम जाता है उधर उधर टेस्टिस भी चला जाता है, तो एक तरह से वो उसको पास देता है, ठीक है ग्यूबर्नाकुलम। तो दो चीजें अपन को समझनी थी, पहले तो प्रोसेसस वेजाइनालिस, ये क्या होता है, बिफोर द डिसेंट ऑफ टेस्टिस द पेरिटोनियल कैविटी एक्सटेंड्स इनसाइड द स्क्रॉटम एंड इट्स कॉल्ड द प्रोसेसस वेजाइनालिस। मतलब डिसेंट ऑफ टेस्टिस होने से पहले स्क्रॉटम बनेगा, और स्क्रॉटम के अंदर क्या होता है अपना पेरिटोनियम की कैविटी चली जाती है। तो जो पेरिटोनियल कैविटी जो अंदर चलेगी ना टेस्टिस के स्क्रॉटम के, उसको बोलते हैं अपन प्रोसेसस वेजाइनालिस। ग्यूबर्नाकुलम क्या होता है, इट इज अ लूज टिश्यू दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम बेस ऑफ द टेस्टिस टू स्क्रॉटम, ठीक है। तो ये अपना टेस्टिस के बेस से लेके अपना स्क्रॉटम तक एक्सटेंड करता है ये ग्यूबर्नाकुलम जो बैंड है। अब ग्यूबर्नाकुलम जो है वो शॉर्टन नहीं होता है, ना ही ये पुल करता है टेस्टिस को। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू नहीं है, मसल का तो बना हुआ नहीं है, तो जब मसल का नहीं बना हुआ तो खींच नहीं सकता है टेस्टिस को, मतलब ये केवल और केवल पकड़ के रखता है टेस्टिस को, ठीक है। और देखो एज द एम्ब्रियो ग्रोज द रिलेटिव साइज ऑफ ग्यूबर्नाकुलम डिक्रीजेज विच गाइड्स द टेस्टिस इनटू द स्क्रॉटम। जैसे अभी एम्ब्रियो छोटा है तो ग्यूबर्नाकुलम बड़ा लगता है, जैसे जैसे एम्ब्रियो का साइज बड़ा होता जाता है एब्डोमिनल कैविटी बड़ी होती जाती है, ठीक है। वैसे वैसे ग्यूबर्नाकुलम तो उसी साइज का है, मगर अब क्या होता है टेस्ट मतलब अपना एम्ब्रियो बड़ा हो रहा है तो क्या होता है कि ग्यूबर्नाकुलम की रिलेटिव साइज छोटी होती जाती है, उस वजह से क्या होता है कि जो टेस्टिस है वो अपने आप ही डिसेंड हो जाता है, ठीक है। ग्यूबर्नाकुलम मेल्स के अंदर थोड़ा बहुत बच जाता है लास्ट के अंदर, मतलब कि जब डिसेंड हो जाता है ना टेस्टिस उसके बाद भी ग्यूबर्नाकुलम थोड़ा सा, जैसे ये अपना स्क्रॉटम है मान लो, ठीक है, स्क्रॉटम के अंदर अपना टेस्टिस पहुंच गया, अभी भी ग्यूबर्नाकुलम तो लगा हुआ ही है ना, तो इस वाले जो बच गया ना ये पार्ट, इसको बोलते हैं स्क्रॉटल लिगामेंट, ठीक है। तो अडल्ट्स के अंदर जो ग्यूबर्नाकुलम होता है उसको जो बचा हुआ पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्क्रॉटल लिगामेंट। और फीमेल्स के अंदर तो डिसेंट मतलब देखो फीमेल्स के अंदर भी डिसेंट होता है, ओवरीज का डिसेंट होता है, बट ओवरीज का डिसेंट स्क्रॉटम तक नहीं होता है, वो पेल्विस के अंदर ही रुक जाता है, ठीक है। तो पेल्विस से रुक जाता है तो ग्यूबर्नाकुलम तो ओवरी से भी अटैच्ड होगा ना, ठीक है, मतलब ग्यूबर्नाकुलम तो अपना ओवरी से भी अटैच्ड होगा, इस तरीके से मान लो ये ओवरी है, यहां से अटैच होगा ये एब्डोमेन की वॉल तक, तो ये जो पोर्शन है ना ग्यूबर्नाकुलम का फीमेल्स के अंदर वो बना देता है राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, ठीक है। तो जो राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस था ना फीमेल्स के अंदर वो ग्यूबर्नाकुलम ही बनाता है, मेल्स के अंदर ग्यूबर्नाकुलम फाइनली बना देता है स्क्रॉटल लिगामेंट, और फीमेल्स के अंदर ग्यूबर्नाकुलम बना देता है फाइनली राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। तो दो चीजें तुम्हें समझ आनी चाहिए, प्रोसेसस वेजाइनालिस एंड ग्यूबर्नाकुलम, ठीक है। आगे और थोड़ा बहुत तुम्हें समझ में आएगा धीरे धीरे, तो बेसिक मैंने टर्म्स बताइए, अभी तुम्हें और ज्यादा समझ में आएगा। फिर अपना इवेंट्स इन डिसेंट ऑफ टेस्टिस, अब कौन से महीने में कहां तक पहुंच जाता है टेस्टिस वो देखना है अपन को। तो डिसेंट जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है सेकंड मंथ ऑफ इंट्रायूटेरिन लाइफ के अंदर, ठीक है। सेकंड मंथ के अंदर डिसेंट ऑफ टेस्टिस शुरू होता है, और सेकंड मंथ के अंदर ये कहां पे प्रेजेंट होता है तो मैं इस वाली इमेज के थ्रू बताता हूं मैं, ठीक है। देखो इस वाली इमेज के अंदर अगर तुम देखोगे तो T10 से लेके T12 का जो लेवल होता है जहां पे किडनी प्रेजेंट होती है अपनी, यहां से ये यहां पे मतलब टेस्टिस शुरू में यहां पे प्रेजेंट होता है सेकंड मंथ पे, और सेकंड मंथ पे टेस्टिस यहां से शुरू होता है, तो सेकंड मंथ पे कहां प्रेजेंट होता है T10 से लेके T12 लेवल पे। फिर उसके बाद क्या होता है ये थर्ड मंथ तक ये पहुंच जाता है आइलियक फोसा के अंदर। आइलियक फोसा क्या होता है, ये देखो ये आइलियक बोन है अपनी, और यहाँ पे ये जो फोसा है इसको बोलते हैं आइलियक फोसा। तो थर्ड मंथ के अंदर ये आइलियक फोसा में पहुंच जाता है यहां से। फिर फोर्थ मंथ से लेके सिक्स्थ मंथ तक ये डीप इंग्वाइनल रिंग पे रेस्ट करता है। जब अपन ने इंग्वाइनल कैनाल पढ़ी थी तो दो रिंग होती थी ना उसकी, डीप इंग्वाइनल रिंग और सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। तो डीप इंग्वाइनल रिंग पे पहुंच जाता है फोर्थ मंथ में, और ये सिक्स्थ मंथ तक यहीं पे बैठा रहता है, मतलब कि रेस्ट करता है यहाँ पे टेस्टिस। फिर सेवेंथ मंथ के अंदर ये क्या करता है, इस इंग्वाइनल कैनाल को ट्रेवल करता है, ठीक है, मतलब कि सेवेंथ मंथ के अंदर ये इंग्वाइनल कैनाल को क्रॉस कर जाता है और ये पहुंच जाता है एट्थ मंथ के अंदर कहां पे, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के अंदर, और नाइन्थ मंथ के अंदर ये पहुंच जाता है स्क्रॉटम के अंदर, ठीक है। और नाइन्थ मंथ के अंदर ही बेबी की डिलीवरी हो जाती है। तो बाय द टाइम ऑफ बर्थ
जो टेस्टिस है वो ऑलरेडी डिसेंट कर चुका होता है। कुछ केसेस के अंदर क्या होता है, थोड़ा टाइम और लग जाता है, तो डिसेंट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, चलो तो अपन ने क्या समझा कि सेकंड मंथ में शुरू होता है, सेकंड मंथ में कहां प्रेजेंट होता है, T10 से लेके T12 के लेवल पे प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद ये डिसेंट होता है, थर्ड मंथ में ये आइलियक फोसा में पहुंच जाता है। फोर्थ से सिक्स्थ मंथ के अंदर ये डीप इंग्वाइनल रिंग के अंदर प्रेजेंट होता है। सेवंथ मंथ के अंदर ये इंग्वाइनल कैनाल के अंदर रेस्ट मतलब प्रेजेंट होता है। और एट्थ मंथ के अंदर क्या करता है, ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग पे पहुंच गया। और नाइन्थ मंथ के अंदर ये डिसेंट कर गया स्क्रॉटम के अंदर। ठीक है, तो डिसेंट स्टार्ट्स एट सेकंड मंथ ऑफ इंट्रायूटेरिन लाइफ फ्रॉम T10 से लेके T12 लेवल। इन थर्ड मंथ इट रीचेस आइलियक फोसा। इन फोर्थ टू सिक्स्थ मंथ इट रीचेस डीप इंग्वाइनल रिंग एंड इट रेस्ट्स देयर, मतलब फोर्थ मंथ पे पहुंच जाता है। फिर फिफ्थ और सिक्स्थ मंथ के अंदर वो वहीं पे रेस्ट करता है। फिर सेवंथ मंथ के अंदर वो ट्रेवल करता है इनसाइड द इंग्वाइनल कैनाल। और एट्थ मंथ के अंदर वो रीच कर जाता है सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के अंदर। और फिर नाइन्थ मंथ के अंदर वो स्क्रॉटम के अंदर पहुंच जाता है। ठीक है, और 1 साल की उम्र के बाद में डिसेंट नहीं होता है, तो 1 ईयर तक डिसेंट होता है, उसके बाद नहीं होता है। ठीक है, अब वंस द डिसेंट इज कंप्लीट, द पेरिटोनियल कैविटी, जिसको अपन प्रोसेस वेजाइनलिस बोलते हैं, ये क्लोज हो जाती है अबव द टेस्टिस टू फॉर्म अ लेयर ऑफ द टेस्टिस कॉल्ड एज ट्यूनिका वेजाइनलिस। ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था पिछले लेक्चर्स के अंदर भी, बट थोड़ा सा मैंने उसके अंदर गलत बताया था, मैं भी वापस से बता दूंगा तुम्हें। देखो इस तरीके से होता है ये अपना, अब इस वाली इमेज के अंदर मैं पूरा का पूरा तो मैं समझाता हूं, पूरा का पूरा ना डिसेंट वगैरह। तो ये है अपनी एब्डोमेन की वॉल। ठीक है, इनिशियली थर्ड मंथ में मान लो ये एब्डोमेन की वॉल है। और एब्डोमेन की वॉल जैसे अपनी एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, स्पेशिया ट्रांसवर्सलिस वगैरह वाली ले रही है। ठीक है, इसके ऊपर यहां पे अपना पेरिटोनियम प्रेजेंट है, इस तरीके से ये पेरिटोनियम हो गया। अब देखो पेरिटोनियम के पीछे की तरफ टेस्टिस प्रेजेंट होता है, तो रेट्रोपेरिटोनियल है। और इस टेस्टिस के नीचे की तरफ से तुम्हें एक बैंड दिखाई देगा। ठीक है, और इसी बैंड को अपन बोलते हैं ग्यूबरनाकुलम। तो ये ऐसे ग्यूबरनाकुलम लगा हुआ है। अब क्या होता है कि ये जो लेयर है ना, ये वाली, ये नीचे की तरफ इस तरीके से एक्सटेंड होती है। ठीक है, तो ग्यूबरनाकुलम यहां से कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, तो डिसेंट अपने आप ही होगा ही होगा। ये टेस्टिस अब रिलेटिवली नीचे पहुंच गया, इस तरीके से डिसेंट तो होता ही है। बट साथ में क्या होता है कि जो पेरिटोनियम की लेयर है ना, ये करती है नीचे की तरफ एक्सटेंड कर जाती है स्क्रॉटम के अंदर इस तरीके से, और इसी को बोल देते हैं अपन प्रोसेस वेजाइनलिस। ठीक है, तो ये देखो तुम इधर की तरफ देखोगे तो ये इस तरीके से नीचे की तरफ एक्सटेंड कर गया पेरिटोनियम, और ये जो एक्सटेंडेड पेरिटोनियम है ना स्क्रॉटम में जो आ गया, उसको बोलते हैं अपन प्रोसेस वेजाइनलिस। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि ये प्रोसेस वेजाइनलिस होता है ना, ये ऊपर की तरफ से बंद होने लगता है और केवल नीचे ही प्रेजेंट रहेगा इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है, और फिर एट द एंड लास्ट में क्या होता है कि ये जो टेस्टिस है ना वो पूरा नीचे आ जाता है। ठीक है, मतलब ये स्क्रॉटम और ज्यादा बड़ा होता जाता है ना, धीरे धीरे स्क्रॉटम बड़ा होता जाता है, तो ये गुबरनाकुलम एक तरह से इसको टेस्टिस को स्क्रॉटम के अंदर ही ले आता है। ठीक है, डिसेंट हो जाता है इसका। उसके बाद एंड में क्या होता है कि जो प्रोसेस वेजाइनलिस है ना, ये ऊपर की तरफ से कंप्लीटली ऑब्लिटरेट हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लो अपना ये पेरिटोनियम की कैविटी दी है, इस तरीके से मान लो स्क्रॉटम है और ये अपना पेरिटोनियम आ रहा है इस तरीके से। ठीक है, यहां से टेस्टिस आ रहा है धीरे धीरे नीचे की तरफ। ठीक है, डिसेंट हो रहा है, यहां पहुंच गया मान लो। अब क्या होता है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना प्रोसेस वेजाइनलिस का, वो खत्म हो जाता है और केवल नीचे वाला पार्ट बच जाता है। और ये नीचे वाला पार्ट क्या करता है, इस टेस्टिस को चारों तरफ से इनक्लोज कर देता है इस तरीके से। ठीक है, और बना देता है वो एक लेयर ऑफ टेस्टिस जिसको बोलते हैं अपन ट्यूनिका वेजिनालिस। ठीक है, तो ये क्या अपना पेरिटोनियम है, ये वाला पार्ट ऑब्लिटरेट हो गया है। ठीक है, क्लोज हो गई है प्रोसेस वेजाइनलिस, और फिर जो बच गया ना इसका पेरिटोनियम का, वो क्या करता है, टेस्टिस को कवर कर लेता है टू फॉर्म द ट्यूनिका वेजिनालिस की लेयर। ठीक है, फिर ये तो मैंने तुम्हें बताई दिया कि स्क्रॉटल लिगामेंट है। ठीक है, जो पार्ट बच जाता है गुबरनाकुलम का अडल्ट्स के अंदर, उसको बोलते हैं अपन स्क्रॉटल लिगामेंट। तो ये अपना इवेंट्स रहते हैं मेनली। अब फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसेंट ऑफ टेस्टिस, कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है डिसेंट ऑफ टेस्टिस के अंदर। तो पहला फैक्टर तो क्या होता है, डिफरेंशियल ग्रोथ ऑफ बॉडी वॉल। जो अपनी जैसे फीटस जैसे जैसे ग्रो करता जाता है ना, तो वैसे वैसे क्या होता है, जैसे स्क्रॉटम ग्रो करता है अपना, तो स्क्रॉटम जैसे जैसे डेवलप होगा वैसे वैसे गुबरनाकुलम उसको नीचे खींचेगा टेस्टिस को। ठीक है, अपने आप ही खींचेगा ना, वो तो लाइक वो तो पकड़ के रखा उसने टेस्टिस को। तो एक तरह से डिफरेंशियल ग्रोथ ऑफ बॉडी वॉल, जब बॉडी वॉल ग्रो करेगी तब अपने आप ही टेस्टिस नीचे आएगा। दूसरा है इंक्रीज इन इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर एंड टेम्परेचर। जब एब्डोमेन के अंदर प्रेशर बढ़ता है तो टेस्टिस अपने आप ही नीचे की तरफ धकेला दिया जाएगा। ठीक है, और तीसरा है अपना हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन और मैटरनल गोनाडोट्रोफिन्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने डिसेंट ऑफ टेस्टिस के अंदर। ठीक है, तो मेन तुम्हें ये याद रखना है कि कौन से मंथ में टेस्टिस कहां पे पहुंच जाता है, और ग्यूबरनाकुलम और प्रोसेस वेजाइनलिस के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। उसके बाद अपन क्लिनिकल एनाटॉमी देख लेते हैं इसकी थोड़ी सी। तो क्लिनिकल एनाटॉमी क्या है, अगर मान लो किसी भी पेशेंट के अंदर, किसी भी बच्चे के अंदर मान लो अगर डिसेंट ना हो पाया टेस्टिस का, टेस्टिस अपना एब्डोमेन में ही रह गया। देखो दो चीजें होती है, एक होता है अपना क्रिप्टोर्किडिज्म और एक होता है अपना एक्टोपिक टेस्टिस। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है, देखो अनडिसेंडेड टेस्टिस जो होता है ना उसको बोलते हैं अपन क्रिप्टोर्किडिज्म। ठीक है,
तो अनडिसेंडेड का मतलब क्या होता है कि जैसे पाथ क्या था उसका, यूजुअल पाथ क्या था, किडनी के लेवल पे, फिर उसके बाद आइलियक फोसा के अंदर, फिर डीप इंग्वाइनल रिंग, फिर इंग्वाइनल कैनाल, फिर सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, फिर लास्ट में स्क्रॉटम में, ऐसे पहुंचता था। अगर मान लो इस पाथ के अंदर ही कहीं पे टेस्टिस बीच में अटक जाए तो उसको बोलते हैं अनडिसेंडेड टेस्टिस। ठीक है, मतलब डिसेंड ना हो पाया वो। ठीक है, और ये जनरली 2-3 महीने के अंदर, जैसे मान लो बर्थ हो गया, अभी भी मान लो अपन ने चेक किया टेस्टिस अभी तक नहीं पहुंचे, तो अपन 2-3 महीने रुकते हैं ना, तो जनरली 2-3 महीने के अंदर वो डिसेंड हो जाता है। ठीक है, अपने आप ही हो जाता है। तो अपन को वेट करना चाहिए, सबसे मतलब सेफ ऑप्शन तो यही कि अपन वेट कर ले थोड़ा सा। उसके बाद भी अगर अपन देखते हैं 3-4 महीने के बाद भी अगर डिसेंड नहीं हुआ टेस्टिस, फिर अपन सर्जिकल प्रोसीजर से उसको ठीक कर सकते हैं। तो उसको तो बोलते हैं अपन अनडिसेंडेड टेस्टिस। तो मेन फर्क क्या है अनडिसेंडेड के अंदर और एक्टोपिक के अंदर? अनडिसेंडेड के अंदर जो यूजुअल पाथ है ना डिसेंड का, उसी के अंदर कहीं ना कहीं अटक गया है। लाइक फॉर एग्जांपल इंग्वाइनल कैनाल के अंदर टेस्टिस अटक गया है, नीचे आ ही नहीं रहा उसके बाद। दूसरा होता है एक्टोपिक टेस्टिस। एक्टोपिक टेस्टिस है कि वो अपना यूजुअल पाथ डिवीट कर जाए, मतलब वो उसको आना था स्क्रॉटम में, डिसेंड तो हुआ है बट वो स्क्रॉटम की जगह कहीं और हो गया है। फॉर एग्जांपल वो फिमोरल कैनाल के अंदर चला गया, या फिर वो स्किन ऑफ द पेनिस के अंदर घुस गया कहीं। ठीक है, तो गलत जगह पे, मतलब एबनॉर्मल डिसेंट हो गया है, उसको बोलते हैं एक्टोपिक टेस्टिस। ठीक है, तो अनडिसेंडेड टेस्टिस क्या होता है? कंडीशन इन विच टेस्टिस डोंट रीच द स्क्रॉटम एंड स्टॉप समवेयर अलोंग द यूजुअल पाथ ऑफ द डिसेंट लाइक इंग्वाइनल कैनाल एटसेट्रा। ठीक है, इंग्वाइनल कैनाल, आइलियक फोसा, इनमें से कहीं पे भी वो अटक गया है। एक्टोपिक टेस्टिस क्या होता है? इन दिस कंडीशन टेस्टिस डेविएट्स इट्स पाथ एंड डोंट रीच स्क्रॉटम and is present in the abdominal places like thigh, femoral canal, skin, मतलब skin of the thigh या फिर skin of the penis, ऐसी जगहों पे अगर टेस्टिस पहुंच जाए तो उसको बोलते हैं अपन एक्टोपिक टेस्टिस। तो ये फर्क है अपना अनडिसेंडेड टेस्टिस और एक्टोपिक टेस्टिस के अंदर। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें ये समझ में आ गया होगा डिसेंट ऑफ टेस्टिस। तो डिसेंट ऑफ टेस्टिस के अंदर इतना मोर देन सफिशिएंट है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही है। इसके अगला जो वीडियो आएगा उसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के बारे में और थोरेकल लंबर फेशिया के बारे में। तो मिलते हैं उस वाले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय।